Hi everyone. Today we have discussed the Vedic chapter, the Vedic civilization. In this chapter, now the point which we have discussed, that is the later Vedic period. Okay, the later Vedic period. The period from the 1000 to BC to be the 600 BC. Noted that the period from 1000 BC to 600 BC इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लोग आते हैं इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले कहा जाता है कि वो पीरियड जो आपका 1000 BCE से स्टार्ट हुआ और 600 BCE तक चला, इसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ द थ्री लेटर वेदास कहते हैं कि अगर हम लोग इस पीरियड की बात करते हैं, किसकी, लेटर वैदिक पीरियड की, तो उस समय में थ्री आपका लेटर वेदास था, जिसमें यजुर्वेदा, सामवेदा और एक जो है वो आपका अथर्ववेदा। ध्यान से सुनिएगा, ये एक एक करके वेदा का नाम मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपका जो था वो था यजुर्वेदा। मैंने 3 वेदा का नाम बताया आपको अभी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यजुर्वेदा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं दूसरा जो हुआ हमारे पास में सामवेदा, सामवेदा, ओके। और जो नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका अथर्ववेदा। कौन सा वेदा, अथर्ववेदा। अब ये बात तो हो गया कि इस पीरियड में ये 3 वेदास के बारे में हम लोग खास करके हमें इस पीरियड से पता चलता है। लेकिन एक वेदा आपका और रह गया, वो था कौन सा, ऋग वेदा। याद होगा मैंने जब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताया था तो ये कहा था कि अर्ली वैदिक पीरियड को एक तरह से ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ऋग वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है, तो उस समय में ऋग वेदा का जो था ना, उस समय में एक तरह से मतलब उसके बारे में समझाया गया था, उसके बारे में लिखा गया था, तो इसलिए उसको ऋग वैदिक एज के भी बारे में हम लोग जानते हैं, पीरियड के भी बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में हमारे पास में आपका 3 लेटर वेदास था, जिसमें यजुर्वेदा, सामवेदा और एक आता है आपका अथर्ववेदा। दीज आर द आवर मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये तीनों के तीनों वेद जो है ना, एक तरह से अगर हम लोग लेके चले तो ये हमारे एक तरह से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में ये हम लोग मानते हैं। इसी पीरियड में हम लोग को ये तीनों के तीनों वेदा के बारे में समझना होगा, पढ़ना होगा। ओके, नाउ वी आल्सो गॉट टू नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम द ब्राह्मणास। अब कहते हैं कि ये वेदा से तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन इस पीरियड के बारे में अगर आप और समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कहां से, तो वहां से आपको ब्राह्मणास, कहते हैं कि ब्राह्मणास के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ब्राह्मणास से आपको ये चीज के बारे में भी, मतलब इस पीरियड के बारे में भी आपको एक तरह से पता चलेगा। ब्राह्मणास, ब्राह्मणास का तो हो गया। इसके बाद में द उपनिषद, ये जो मैं एक एक करके बता रहा हूं वो ध्यान से सुनने वाली बात है। ये सारे के सारे इसी पीरियड में, उपनिषद का नाम हमने कहा उपनिषद, ये भी इसी पीरियड में आपका जो था ना, इस पीरियड के बारे में आपको बताता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद में अगर हम लोग रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं या तो पुराणास की बात करते हैं ना, तो ये सारे के सारे चीज जो है ना इसी पीरियड से आपको और सारा का सारा चीज मिलेगा। तो इसमें आपका फिर नाम आ जाता है एक रामायण का भी। इसके साथ में अगर आप जोड़ोगे तो नेक्स्ट आपका महाभारत का भी नाम आता है। और एक जो मैंने अभी खास करके जो लास्ट वाला इसमें मैंने कहा था वो था आपका द पुराणास का। तो ये सारा का सारा चीज के बारे में ना आपको इसी वैदिक पीरियड से, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के बारे में आपको यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जो आता है उसमें दिया गया कि द लेटर वैदिक पीरियड इज एसोसिएटेड विथ 2 खास करके इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था ना उसके ऊपर में डिपेंड करता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना है कि जो लेटर वैदिक पीरियड था वो आपका एसोसिएटेड है 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में। अब वो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं और ध्यान से समझने की बात है इस पॉइंट को। तो मैंने यहां पर मैं एक चीज आपको बताया कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में मैंने कहा था। सबसे पहला जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोग आते हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज को। पहला डेवलपमेंट क्या था, द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये तो रेफर किया था उस समय में टू द यूज ऑफ द श्यामास, जिसको एक तरह से श्यामास को हम लोग ब्लैक मेटल के नाम से भी जानते हैं।
और दूसरा जो था कि दिस हैड, इससे क्या हुआ कि दिस हैड लेड टू बी द हिस्टोरियन, इससे ये हिस्टोरियन को पता चला टू बिलीव दैट आयरन केम टू बी द यूज इन दिस पीरियड, मतलब इससे ये पता चला खास करके ब्लैक मेटल से कि उस समय में जो था ना, उस पीरियड में जो था ना, वो आपका आयरन एक तरह से ना इसी मतलब पीरियड में आकर के इसका यूज जो था वो होना स्टार्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट हम लोग आते हैं कि द आयरन शिफ्टेड देयर बेस फ्रॉम द सप्त सिंधु, कहते हैं कि उस समय में जो आर्यन था ना वो अपने बेस को ना एक तरह से क्या क्या उस समय में एक तरह से शिफ्टेड किया, कहां पर में, तो पहले तो ये लोग सप्त सिंधु जिसको एक तरह से ब्रह्मवर्ता कहा जाता था, टू बी द गैगेटिक वैली, और वहां से लेकर के ये लोग गैगेटिक वैली तक ना एक तरह से, यानी कि गैगेटिक वैली जिसको हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, यहां तक इन लोगों ने क्या क्या शिफ्ट किया। तो ये दो डेवलपमेंट जो था ना मेजर डेवलपमेंट के रूप में ये चीज देखा जाता है उस समय में, इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट खास करके जिसमें आपका रहेगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इसमें कहा गया आपका किंगशिप के बारे में। किस चीज के बारे में कहा गया? आपका किंगशिप के बारे में। अब ध्यान से इसके बारे में सुनना है। कहते हैं कि किंगशिप वाज नो लॉन्गर ट्राइबल, कहते हैं कि किंगशिप जो था ना बाद में ज्यादा दिनों तक ऐसा चला नहीं था। अनलाइक द ऋग वैदिक एज, कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं एक तरह से अनलाइक द ऋग वैदिक एज में, किंग्स नाउ द रूल ओवर द टेरिटरीज, किंग जो हुआ करते थे ये लोग क्या करते थे? रूल करते थे अपने बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज के ऊपर में। नाउ द सेवरल किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में क्या था ना कि बहुत सारे ऐसे किंगडम वगैरह को भी उस समय में एस्टैब्लिश की गई थी, उस समय में बसाया गया था। अब एक एक करके इसी चीज के पॉइंट पर हम लोग आएंगे। सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट इसमें आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, ध्यान से सुनना है। दिया कि द सभा एंड द समिति लॉस्ट देयर द अर्लियर इंपोर्टेंसी, कहते हैं जब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, सभा और समिति के बारे में भी हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस किया था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आकर के क्या हुआ, ये जो सभा और समिति था वो अर्लियर इंपोर्टेंसी जो था ना वो नहीं रहा, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था उस समय में, लेटर वैदिक पीरियड में आकर के। द किंग बिकेम द वेरी पावरफुल, अब राजा जो था वो एक तरह से क्या हुआ, तो पावरफुल होने लगा। एंड द किंगशिप बिकेम द हेरिडिटी, और कहते हैं कि जो किंगशिप था ना वो एक तरह से हेरिडिटी की तरफ होने लगा। तो हेरिडिटी का भी मतलब हमने समझाया था आपको, उस तरह से ये हेरिडिटी में चलते चला गया। एंड द एल्डेस्ट सन यूजुअली सक्सीडेड द किंग, और जो सबसे एल्डेस्ट सन होते थे ना वो खास करके यूजुअली कहा गया इसमें कि राजा को गद्दी संभालने के लिए वही एल्डेस्ट सन जो था वो होता था, और यही एल्डेस्ट सन जो था ना एक तरह से राजा का गद्दी जो था ना वो संभालता था। तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट आपका इस तरह से आ गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है कि किंग्स एडॉप्टेड लॉफ्टी टाइटल, कहते हैं कि उस समय में राजा जो थे ना बहुत ही तरह के अलग अलग तरीके के जो था ना वो अपना टाइटल वगैरह जो था वो एक तरह से ना मतलब एडॉप्ट करते थे, जिसमें आपका अधिराजा का नाम दिया गया है, सम्राट का नाम दिया गया है। अब ये क्या क्या था इसमें, अधिराजा, राजा को एक तरह से उस समय में टाइटल के रूप में अगर हम लोग देखें तो अधिराजा भी कहा जाता था, और इतना ही नहीं इनको एक तरह से सम्राट का भी नाम दिया गया था। किस चीज का नाम दिया गया था? सम्राट का भी टाइटल इनको एक तरह से दिया गया था। ओके, तो रूलर के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उन लोगों को एक तरह से टाइटल दिया जाता था, अधिराजा भी कहा जाता था और सम्राट भी कहा जाता था। इसके बाद में दे आल्सो परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस सच एज राजसूय यज्ञ, कहते हैं कि इतना ही नहीं ये लोग एक तरह से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म भी करते थे, जिसमें आपका राजसूय का नाम आता है, टू कन्फर द सुप्रीम पावर, मतलब अपने आप को एक तरह से सुप्रीम पावर दिखाने के लिए मतलब लोगों को वो क्या करते थे, तो राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ ये लगभग वही राजा क्या करता था जो कि पावरफुल हुआ करता था, तो इसलिए ये राजसूय यज्ञ ये लोग क्या करते थे, टू कन्फर्म द सुप्रीम पावर, कहां पे, ऑन देमसेल्फ, अपने आप में। एंड द अश्वमेधा, क्या कहते हैं उसको हम लोग, अश्वमेधा, एक तरह से अश्वमेधा, ये भी नाम ध्यान से सुनना है आपको। अश्व ये संस्कृत वर्ड होता है एक तरह से जिसको घोड़ा कहा जाता था। अश्वमेधा परफॉर्म हॉट सैक्रिफाइसेस टू बी द एसेंट रूलर्स ऑथोरिटी और ओवर द टेरिटरी, कहते हैं कि खास करके एक राजा अपने टेरिटरी से लेकर के अलग अलग टेरिटरी पर में कितने और मतलब महान विजय प्राप्त करने वाले होते हैं या बहुत वीर होते हैं,
ये चीज दिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक तरह से परफॉर्म करते थे। हम लोगों ने रामायण वगैरह पढ़ा है, रामायण में भी क्या हुआ था कि जब राजा राम को राजा बनाया गया था तो कहते हैं कि उनके अगल बगल में, उनके टेरिटरीज का अगल बगल में बहुत सारे और ऐसे मतलब किंगडम वगैरह हुआ करता था, प्रदेश वगैरह हुआ करता था जहां पर और अदर रूलर रूल करते थे। लेकिन इन्होंने, राजा राम ने क्या किया, एक तरह से अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए कि हम सबसे शक्तिशाली है, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ का यूज किया था, मतलब अश्वमेध यज्ञ किया था। और उस अश्वमेध, अश्व का मैंने अभी अभी बताया आपका कि हॉर्स जिसको हम लोग कहते हैं, घोड़ा जिसको कहा जाता है, इसमें एक घोड़े की पूजा होती है और घोड़े को क्या किया जाता है, पूजा करके उसके बाद में क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके साथ में उस राज्य का कुछ सैनिक वगैरह रहते हैं, वो घोड़ा वहां से एक टेरिटरी से होते होते दूसरे टेरिटरी से होते होते बहुत सारे ऐसे ऐसे अगल बगल में जितने भी टेरिटरी वगैरह होते हैं ना, वहां से वो राजा क्या, ये घोड़ा क्या करता है, वो सब जगह से घूमता है। हाँ, इसके पीछे भी कारण है कि अगर मान लिया कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता है तो पकड़ने के बाद में क्या होगा कि उसके सैनिक के साथ में उसको लड़ाई करना पड़ता है। जो उस घोड़े के पीछे में सैनिक रहते हैं ना, तो उनके साथ में लड़ाई करना पड़ता है। फिर अगर वो राजा जीत गया उन सैनिक के साथ में, चाहे उस महाराज राजा के साथ में जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वो अश्वमेध यज्ञ कभी भी उसका कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता था। तो ऐसी बातें हुआ करती थी। तो राजा राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसको क्या हुआ तो बाद में जाकर के लव और कुश, उन्हीं का जो बेटा था, उन लोगों ने क्या किया, पकड़ लिए घोड़े को। वो लोग तो समझा कि घोड़ा है, खेलने वाला चीज है, पकड़ लिए। लेकिन आपस में ही क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सैनिक हुआ, उनके साथ में लड़ाई करने पड़े। फिर राम के जितने भी भाई थे, चाहे वो लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, चाहे वो हनुमान जी हो, बहुत सारे ऐसे जो भी वीर वगैरह सब थे, सुग्रीव हो, सभी के सभी आए थे। लेकिन किसी ने भी उनको हरा नहीं पाया, लव और कुश को। बाद में जो मतलब गुरु रहते हैं वो समझाते हैं बच्चों को कि ये राजा है हमारे प्रदेश के, आप इनके साथ में लड़ाई नहीं करोगे। फिर वहां से राम जी अपना घोड़ा लेके चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था, तो खास करके घोड़े की पूजा होती थी। ये तो आपका हो गया अश्वमेध का, जो कि एक तरह से फॉर्म होता था हॉर्स के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वो क्या है, देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, इसमें दो पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा पॉइंट हम लोग का वो क्या, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि इन प्लेस ऑफ द वॉलंटरी ट्रिब्यूट्स, मतलब एक तरह से वॉलंटरी ट्रिब्यूट्स की जगह क्या होता था, पीपल नाउ बिगेन टू पे द रेगुलर टैक्सेस टू द किंग। आदमी जो होते थे, जनता जो होते थे ना, ये लोग एक तरह से पेड करते थे डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, किसको, किंग को, राजा को। द किंग स्टिल डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। कहते हैं कि तब तक राजा को जो था ना, उस समय में कोई भी स्टैंडिंग आर्मी वगैरह ऐसे नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ कि विद द इंक्रीज इन द किंग्स पावर, और जैसे ही राजा का पावर जब इंक्रीज होता था, एंड द एक्सपांशन ऑफ हिज टेरिटोरियल बाउंड्रीज, और वो अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को क्या करते थे, एक्सपांड करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन गिव द इलैबोरेट, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे क्या होता था, एक तरह से एलोबरेट होती थी, उसको चेंज किया जाता था, उसको और बड़ा किया जाता था। सो अलोंग विथ द पुरोहिता, उसमें क्या था ना, पुरोहिता के साथ में, ध्यान से सुनना इसमें, अलोंग विथ द पुरोहिता, जिसको एक तरह से कहा गया था सेनानी एंड ग्रामीणी। कौन कौन थे इसमें, पुरोहिता थे, सेनानी थे, और उसमें ग्रामीणी ऑफ द ऋग वैदिक एज। Other officers such as the Amatyas also they assisted the king in the carrying out of his duties। और इनके साथ साथ में ना एक अमात्याज भी हुआ करते थे, जो एक तरह से राजा के साथ में ये अपने ड्यूटीज को एक तरह से कैरी आउट करते थे। These officers were maintained, और ये जो ऑफिसर जो इनके साथ में काम करते थे ना, इन लोगों को मेंटेन की जाती थी out of the taxes collected from the people। जो सारे के सारे टैक्स वगैरह पीपल से कलेक्ट होता था ना, ये कलेक्ट मतलब टैक्सेस वगैरह जो था वो राजा जो थे इन लोगों में डिवाइड कर, मतलब इन लोगों को भी उसी से काम मतलब पैसा दे करके और फिर काम करवाते थे। तो ऐसा सारा का सारा सिस्टम जो था आपका वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में था। अगला जो हम लोग वीडियो करेंगे वो हमारा सोशल लाइफ से रिलेटेड रहेगा और बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह रहेगी। दैट्स ऑल, ओके।